हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रभात स्टडी आईक्यू जीके में। इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड भी है और करंट अफेयर्स से भी है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं नीचे, इनमें से जो भी सही ऑप्शन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ विटामिन बी भी जो है ये भी पानी में घुलनशील नहीं है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो वसा में जो विटामिन सी घुलनशील होता है वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो है विटामिन डी जो है ये भी पानी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के ये भी वसा में घुलनशील होता है। साथ ही साथ विटामिन ई भी वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा और भूलेगा मत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो टाइफाइड बुखार होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है इसका सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंत जो है टाइफाइड में प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, क्या है, मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। जो मानव की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े। 23 जोड़े जो होते हैं यानी कि 23 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम की संख्या होती है मानव में। और अभी बहुत लोग गलत करके आ जाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन ए गलत है, इसमें 46 जोड़े लिखे हैं, तो 46 जोड़े गलत होता है। 46 जोड़े यानी कि इसका दुगना हो गया और 23 जोड़े यानी कि 23 का दुगना 46, तो 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है किसमें, मानव में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हर बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है नीचे, जो भी सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ज्ञात है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे भाग में। जो चौथा भाग है संविधान का उसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और जो और ऑप्शन दिए गए हैं, भाग तीसरा में हमारे राज्य के मूल अधिकार तत्व हैं। क्या है, मूल अधिकार तत्व। भाग 2 में नागरिकता तत्व है। भाग 1 में हमारे संविधान के संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें भाग 1 में। तो एक बार फिर से आप लोग को बता दें ताकि आप लोग भूलिए ना। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में मूल अधिकार तत्व हैं संविधान के, और भाग 2 में जो संविधान का भाग 2 है उसमें नागरिकता तत्व है, और संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे हमने इस वीडियो में बता दिए हैं, तो इन सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कहाँ दिया था। कौन सा उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, वो उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। कौन सा उपदेश, किसका उपदेश है, गौतम बुद्ध का। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। क्या क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, हर बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। किसने, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, क्या है, खजुराहो, कौन सा मंदिर, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। क्या क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका कौन सा सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग अगर आपको पता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने, चंदेल ने।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, क्या है? भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बनाए गए। जो भारत और पाकिस्तान है वो दो स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है शिमला सम्मेलन द्वारा, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। और ये कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 1947 में। कब? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाया गया है। और शिमला सम्मेलन द्वारा कब बनाया गया था? शिमला सम्मेलन द्वारा बनाया गया है 1945 में। और जो क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा कब बनाया गया था? 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्य बनाया गया है। और जो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा है, इसके द्वारा कब बनाया गया था? इसके द्वारा बनाया गया था 1946 में। कब बनाया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदरा। कहाँ पे? बड़ौदरा में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार हर पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि निम्न 4 वेदों में से किस में बुराइयों व बीमारियों के निर्वाण जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद में। कहाँ किस में मिलता है? अर्थवेद में बुराइयों व बीमारियों की निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थवेद में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और खास करके तो रेलवे और एसएससी में तो पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वां क्या है? उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। जो उत्तर बिहार है उसका प्राचीन नाम क्या था? इसका अगर सही उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। वज्जी जो है ये उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। क्या नाम था? वज्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। क्या? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो शब्द है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषद से लिया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और हम जितने भी प्रश्न लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप लोग भूलेगा मत और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखिए और जिसका आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है। तो ऑप्शन ए है 21 साल और 18 साल, ऑप्शन बी है दोनों के लिए 21 साल, ऑप्शन सी है दोनों के लिए 18 साल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के लिए 18 साल। जो दोनों के लिए 18 साल यानी कि संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है मतदान की वो है 18 साल। 18 साल होगा तो आप संसदीय और विधानसभा चुनाव में मतदान करने के योग्य हो जाएंगे। और एक प्रश्न इससे और बनता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक है, पहले की इसकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो प्रश्न बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? वो कर दी गई है 61वें संविधान के तहत। किस संविधान के तहत? 61वें संविधान के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो क्या कब कर दी गई? 61वें संविधान के तहत कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जो जय हिंद है इसका नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है M.K. गांधी, ऑप्शन बी है J.L. नेहरू, ऑप्शन सी है S.C. बोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, S.C. बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि निम्नलिखित राज्यों में
निम्नलिखित राज्यों में से किसका अपना संविधान है? तो ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जो है इसका अपना संविधान है। और जम्मू और कश्मीर एक राज्य की तहत कब लागू हुआ था? किस धारा के तहत? 370 धारा के तहत जम्मू और कश्मीर एक राज्य बना था। ठीक है, किस धारा के तहत? 370 धारा के तहत, जो कि अभी जल्दी में हटाया गया था। किस सरकार द्वारा? नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, यानी कि बीजेपी सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न क्या है? लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था, कहाँ का रहने वाला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अफगान। अफगान का रहने वाला लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कहाँ का? अफगान का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो कब रिटायर होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक दूसरे वर्ष। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद अमजद अली खान, जो उस्ताद अमजद अली खान का नाम निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर सी सरोद के साथ। किस के साथ? सरोद के साथ उस्ताद अमजद अली खान का नाम जुड़ा है। किसके साथ? सरोद के साथ। और इससे क्वेश्चन और बनता है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे? बांसुरी से जुड़े हुए थे। तो अगर आता है प्रश्न कि बांसुरी से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र क्या है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे? बांसुरी से। और उस्ताद अमजद अली खान किससे जुड़े हुए थे? सरोद से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत लोग इसको गलत भी करके आते हैं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कि आपको आता है कि नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो नमी होती है यानी कि मिट्टी जब गीली होती है, ठीक है, तो उसे किससे नापा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर से। किससे नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से जमीन की नमी को नापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। जो लोकसभा है उसकी प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मीरा कुमार जो है ये प्रथम लोकसभा की महिला स्पीकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये जो है ये जोड़ा गया है 42वें, किसके तहत? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्या चीज़? धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। किसके तहत? 42वें भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव में टार्सल यानी कि टार्सल हड्डी पाई जाती है। क्या है क्वेश्चन? कि मानव में टार्सल हड्डी पाई जाती है। तो जो मानव में टार्सल हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए टखने यानी कि एंकल में पाई जाती है। जो मानव में टार्सल हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? टखने में यानी कि एंकल में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। और इसमें ये किसके लिए फेमस है? बाघ, सुअर और लम्हा के लिए फेमस है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसे भूलिएगा मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी?
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमको आपको बता रहे हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ये हुई थी 24 जनवरी 1950 की, 1950 को। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी, हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप लोग याद रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से